हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम एंड CSI नेट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर मैं आई हूँ। जहाँ तक यहाँ पर आकलन लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार गैट बी के फॉर्म्स रिलीज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि गैट बी के जो फॉर्म्स थे वो काफ़ी डिले हो चुके थे। बट आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और एक और जो बहुत ज़्यादा आकलन लगाया जा रहा था कि इस बार जो 2026 का दिसंबर में CSI नेट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है वो बेट दैट इज DBT के साथ मर्ज होके कंडक्ट करने वाले हैं। तो हम ये सोच रहे थे, बेसिकली जो आकलन लगाए जा रहे थे वो ये लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार DBT का एग्जामिनेशन होगा। तो ये एक कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बच्चों NTA द्वारा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये पब्लिक नोटिस 19 तारीख को रिलीज कर दिया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बता रहा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी विच इज GAT-B / बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026। दैट इज जो आपका DBT JRF वाला एग्जामिनेशन सोच रहे थे बच्चे की क्या वो होगा या नहीं होगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन साथ ही कंबाइंड फॉर्म में रिलीज करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी GAT-B एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट BET इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप जानते हैं ये दोनों ही एग्जामिनेशन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों, जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। GAT-B देके तो आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स कर सकते हैं अपने डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में। और उसके अलावा आप जो हमारा बेट वाला एग्जाम है दैट इज DBT JRF जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं, वो एग्जामिनेशन किसके लिए होता है? दैट इज फॉर DBT JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो आप रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं बच्चों। उसका भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। और कौन से फील्ड में जो भी हमारे एरियाज है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी, उन एरियाज में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो दोनों का नोटिफिकेशन इस बार मर्ज्ड फॉर्म में रिलीज किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है देखा जाए तो। जो बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, IIT जैम का अभी अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जब आपने कल देखा था तो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई है कि जो हमारे नॉर्मली जो 50s या 60s में भी मार्क्स लेकर आए हैं बच्चे, उनकी भी रैंक्स थोड़ी 1000 के अराउंड आई है। तो आप लोगों के लिए बच्चों जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरिए, प्रिपरेशन करिए, निकालने की कोशिश करिए। आप पढ़ते पढ़ते आपको फेलोशिप मिलती है जो GAT-B एग्जामिनेशन के थ्रू। तो दैट्स वाई ये अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करने की कोशिश आप कर सकते हैं। अब उसके अलावा हम बात करें, वही बच्चे जो हमारे थोड़ा सा अफसोस जता रहे थे कि CSI और BET के साथ जो आपका DBT है, उन दोनों का सिलेबस मर्ज हो गया है और मर्ज फॉर्म में इस बार दिसंबर का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। उस वे में हम ये सोच रहे थे कि DBT का एग्जाम शायद ना हो, बट DBT का भी एग्जाम होगा, DBT JRF का। तो वो ही नोटिफिकेशन यहाँ पे बता रहा है और उसी को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है GAT-B और DBT BET 2026 के लिए, वो 19 मार्च से है दैट। और कब तक है? 9 अप्रैल तक होंगे बच्चों, 5 बजे से पहले पहले। तो 9 अप्रैल 2026 5 बजे से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर लेना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो लास्ट डेट है सबमिशन की एग्जामिनेशन फी की, वो आपकी 9 अप्रैल है और अप टू 11:50 PM तक आप भर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन पोर्टल खुलता है। आप जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स में कोई भी त्रुटियां हैं, कोई आपने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी है, गलती से कुछ मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्शन करने के लिए पोर्टल खुलेगा 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। तो आप फटाफट से इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, बट पहले केयरफुल रहिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आप बहुत केयरफुली भरें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके GAT-B और BET दोनों के ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेम डे एग्जाम होने वाला है। 17 मई 2026 को ये एग्जामिनेशन होगा बच्चों। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का है। GAT-B का आपका 9 बजे से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होगा। और DBT JRF BET आपका जो एग्जामिनेशन है वो 3 से 6 सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है। जो सेकेंड शिफ्ट होती है आपकी, उसमें ये वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। DBT JRF का GAT-B का फर्स्ट स्तर में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, 9 बजे से 12 बजे। कंप्यूटर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, मीडियम पेपर क्या होगा आपका? इंग्लिश होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, हम अभी थोड़ी देर बाद जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी स्टडी करेंगे बच्चों, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे वो
देख सकते हैं जो हमारा गैट बी का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए फी है वो है 1300 और SC ST PWD 650। अगर आप BET के लिए भर रहे हैं, केवल DBT JRF के लिए भर रहे हैं तो 1300 650, और अगर आप गैट बी और बेट दोनों को कंबाइंड फॉर्म में भर रहे हैं तो 2600 है आपके जनरल OBC NCL EWS के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 1300 फीस होगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं बच्चों। एक चीज हमेशा नोट करना, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई गैट बी बेट 2026 और बोथ थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो एप्लीकेशन में कोई भी पोस्टल फॉर्म में आपको कोई भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, जो भरना है आपको वो ऑनलाइन मोड में ही भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। एक ही कैंडिडेट, आप जो भर रहा है कैंडिडेट उसी वो ही अप्लाई करे, वो ही सबमिट करे, दैट विल बी गुड, बिकॉज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो अगर एक कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स भर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, सेम ईमेल आईडी सेम उससे आप मल्टीपल फॉर्म्स भर रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो बेटर है एक ही बार में, या आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों कर लीजिए, एक ही के लिए अप्लाई करना है तो एक ही भरिए। ईदर ऑफ द टू, गैट बी भरना है, DBT JRF के लिए भरना है, बेट 2026 के लिए भरना है, तो उस हिसाब से दिमाग को प्रिपेयर करके ही फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा और फीस सबमिट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं रिफंड का कोई चांस होता नहीं है जब आप किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते हैं। तो ये तो था। अब आपको ये मिलेगा कहाँ, इंपॉर्टेंट बात है, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर RCB की वेबसाइट क्लिक करेंगे बच्चों, आप ये देख लीजिए, ये है rcb.res.in/dbtpg और स्लैश, इसको अगर आप क्लिक करेंगे आप क्लियरली यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट गैट बी 2026 का देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस जो पब्लिक नोटिस अभी अभी हमने पढ़ा था उसको आपको यहाँ पे इजीली आपको देखने के लिए मिलेगा। गैट बी का सिलेबस, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपका गैट बी का सिलेबस जो ऑलरेडी नोन भी है बच्चों। अगर आप देखेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको पूरा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। अगर आप देखें गैट बी का जो एग्जामिनेशन होता है वो MCQ बेस्ड होता है। 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे बेसिक जो बायोलॉजी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो 10+2 लेवल की होती है वो पूछी जाती है। मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 60, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो भी 60 हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको ग्रांट किया जाएगा। अगर आप सेक्शन बी में जाते हैं तो सेक्शन बी कोर आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है, जो BSc लेवल का होता है जनरली। तो जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और जो अलाइड एरियाज है उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप पे चॉइस है। आपको जो फर्स्ट 60 आप जानते हैं उनको आपको क्लिक करना है। जो भी आपको 60 टोटल आउट ऑफ 100 जो भी 60 आपको अच्छे से आते हैं वो क्लिक करिए। 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए, 180 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका। टोटल हो गए 60 + 180 240, आपका पूरा पेपर 240 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए मैंने पहले ही बोल दिया आपको 10+2 का है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका सेक्शन बी का मेंशन किया गया है बच्चों। देख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो आपके सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, PTC प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, आपके बायो इन्फो का पोर्शन, इम्यूनोलॉजी का पोर्शन, ये सारे पोर्शंस इसमें आते हैं। प्लस बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जिसमें आप केमिकल बायो प्रोसेसिंग उन सब के बारे में पढ़ती हैं, वो सब आपका मेजर सिलेबस है गैट बी का। तो आप जानते हैं ये आपको पढ़ना है। आपको इजीली इस वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए बच्चों सिलेबस के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें, आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर हम और थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर बोथ ग्रेजुएट, आपका गैट बी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गैट बी के लिए भी और बेट के लिए भी। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने वाला है, 19 को खुल चुका है और आप जानते हैं 9 अप्रैल तक ये खुला हुआ रहेगा। गैट बी के लिए कितना है, कितना आपको एप्लीकेशन फी भरना है, कंबाइंड फॉर्म में कितना भरना है, आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। एक चीज बहुत केयरफुल रहना, गैट बी का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है और DBT का एग्जाम आपका सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों। और अगर हम नीचे जाएं, देखिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप
जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपको क्या कंसिडरेशन में लेना है। कोई आपकी एज लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम एसेंशियल ऐसा क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, तो आप आराम से गैट बी का फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। तो ये वो इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं जिनका खुद का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको कंसिडरेशन में लेना है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप गैट बी का एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके उस कॉलेज में, जो भी आपका प्रेफर्ड कॉलेज आप में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पे ले सकते हैं। तो पूरा आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे ये सारी चीजें दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपके इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है उनकी डिटेल्स दी गई है। तो आप इसको आराम से भर सकते हैं। आप किसके लिए भर रहे हैं, आप एक ही सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, सिर्फ डीबीटी भर रहे हैं, या गैट भी भर रहे हैं, या टोटल सारी चीजें भर रहे हैं, वो आपको इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा बच्चों। मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे वापस से कहूंगी, जब आप फॉर्म भरेंगे, मैंने आपको बता दिया कौन सी वेबसाइट पे जाना है। आपको जाना है क्लियरली गैट, आप आरसीबी सीधे आपका जो पोर्टल है गूगल में भी आप जाएंगे तो वहां पे आप अगर गैट बी 2026 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लिक करेंगे तो आरसीबी की जो वेबसाइट खुलेगी वो ये है, उसको क्लिक करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे गैट बी का सिलेबस है, इसी के साथ यहाँ पे आपको उसका सिलेबस भी मिल जाएगा, दैट इज डीबीटी जेआरएफ का सिलेबस भी मिल जाएगा। तो ये पूरे सेक्शंस है, मैंने आपको नोटिफिकेशन कंप्लीटली बता दिया है बच्चों। आप जब प्रिपरेशन करेंगे, जो भी जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके सिलेबस भी यहाँ पे ही मेंशन है। आप आराम से इनको क्लिक करिए, फॉर्म भरते हुए केयरफुल रहना, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करना, उसमें जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरेंगे। जो फॉर्म्स आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी वहां पे दिया गया है। एक बोलते हैं ना, आप बोलते हैं डमी कॉपी वहां पे रिप्रेजेंटेड है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकाल के उसी को साइन करवा के आप सबमिट कर सकते हैं। उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो बस जो आपका वेट था वो तो खत्म हो चुका है। गुड न्यूज ये भी है कि डीबीटी जेआरएफ का भी एग्जामिनेशन हो रहा है, तो आप आराम से बच्चों जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले। जो सीएसआई नहीं क्वालिफाई कर पाए उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे गैट बी के साथ रिलीज की गई है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।